नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, सत्र 2021-22 प्रारंभ करने हेतु दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। ऐसे में आपको कुछ आवश्यक कार्य सबसे पहले शाला दर्पण पर संपन्न करने होंगे। उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आज आपके साथ उपस्थित हूं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखें, तो आप आसानी से कैपेबल हो जाएंगे संपूर्ण कार्य, वो भी मोबाइल की सहायता से करने में शाला दर्पण से संबंधित। सबसे पहले जो आपको कार्य करना है, सबसे प्रथम है वो है कक्षा क्रमोन्नति प्रमाण पत्र डाउनलोड करके बच्चों को दिशा निर्देश अनुसार वितरित करना। तो साथियों, उससे संबंधित वीडियो मैंने आपके लिए पहले ही जारी कर दी थी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यदि आपको कक्षा क्रमोन्नति प्रमाण पत्र डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप उस वीडियो की सहायता ले सकते हैं। दूसरा कार्य आपको करना है, क्लास टीचर मैपिंग करनी है, क्योंकि यदि आप क्लास टीचर मैपिंग नहीं करोगे तो जो स्माइल 2.0 प्रोग्राम हमारा है उस पर अध्यापक हमारे कार्य नहीं कर पाएंगे। तो सबसे दूसरे नंबर का जो कार्य है, आपको क्लास टीचर मैपिंग करनी है। तीसरा जो कार्य है शाला दर्पण पर करने योग्य, वो है सब्जेक्ट टीचर मैपिंग। नया सत्र प्रारंभ हो चुका है और ऐसे में आवश्यक है कि कौन सी कक्षा को कौन सा अध्यापक पढ़ाता है और कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाता है, तो उनकी मैपिंग करना अनिवार्य है। तो इन सभी प्रक्रियाओं को आज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं शाला दर्पण पर करने योग्य कार्य की प्रक्रियाएं। सबसे पहले आपको जो अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का पृष्ठ आपके सामने दिखाई देगा। अब आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा कार्मिक का। यदि आपके सामने इंग्लिश में ओपन होगा तो यहाँ स्टाफ का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने अन्य कई तरह के ऑप्शन आएंगे। आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा कक्षा अध्यापक मैपिंग, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह की विंडो ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके आगे मिलेगा आपको सेशन। तो आपको यहाँ सेशन देख लेना है, अपडेट हो चुका है 2021-22 यहाँ आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको आगे दिखाई देगी क्लास। तो साथियों, अभी हो सकता है कि हमने क्लास 1 में एडमिशन नहीं किए हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ क्लास 1 शो नहीं हो रही है, या फिर शाला दर्पण पर अभी अपडेट होना बाकी है। तो यहाँ शीघ्र जैसे ही आप या तो एडमिशन करोगे तो आपको क्लास 1 दिखाई देने लगेगी, और हो सकता है कि शाला दर्पण अपडेट हो जाए तब भी आपको यहाँ क्लास 1 दिखाई देने लगे। फिलहाल यहाँ कक्षा 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ एक उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ कि आपको कैसे यहाँ टीचर क्लास मैपिंग करनी है। आपको आगे यहाँ मिलेगा सेशन, उसके आगे आपको यहाँ मिल जाएगा क्लास टीचर। तो यहाँ जो एक हमें सेलेक्ट के लिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे, आपके विद्यालय में जितने भी कार्मिक कार्यरत होंगे उसकी सूची आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होगी। अब यहाँ कक्षा 2 में क्लास टीचर मैपिंग हम कर रहे हैं, तो कक्षा 2 में आपका क्लास टीचर कौन है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो मैंने जैसे फ़िलहाल यहाँ सेलेक्ट कर लिया है कि मैं कक्षा 2 का क्लास टीचर हूँ, तो मैंने मेरा नाम यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। इस तरह आपको प्रत्येक कक्षा, जितनी भी कक्षाएं आपके विद्यालय में चलती है, उन कक्षाओं की क्लास टीचर मैपिंग कर देनी है। और यहाँ जो आपको सेलेक्ट का दिया हुआ है, यहाँ से सेलेक्ट करते हुए मैपिंग करनी है। अब अंत में आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा सेव का। तो आपको इन सभी कक्षाओं के क्लास टीचर मैपिंग करने के बाद यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। इस तरह आप साथियों क्लास टीचर मैपिंग शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से कर सकते हैं। और फिर बाद में जब ये जो क्लास टीचर हैं स्माइल 2.0 में कार्य करेंगे, तो इनके स्टाफ विंडो पर इनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी कि वो कौन से कक्षा के कक्षा अध्यापक है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट टीचर मैपिंग की। तो आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कैसे करनी है, उसके लिए आना है वापस अपने शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन के होम पृष्ठ पर। तो साथियों, मैं वहीं लेकर चलता हूँ आपको वापस। अब आ चुके हैं हम विद्यालय के होम पृष्ठ पर, और यहाँ करना है हमें सब्जेक्ट टीचर मैपिंग। कौन सी कक्षा में या कौन सी सब्जेक्ट कौन सा अध्यापक पढ़ाता है उसकी इन्फॉर्मेशन अब हमको शाला दर्पण पर ऑनलाइन करनी है। तो इसके लिए हमें एक ऑप्शन यहाँ मिलेगा परिणाम का। यदि आपके सामने इंग्लिश में शाला दर्पण रन कर रही है तो आपको यहाँ मिलेगा रिजल्ट का ऑप्शन। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर अन्य ऑप्शन आएंगे, और यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, या इंग्लिश में आप कार्य कर रहे हैं तो रिजल्ट एंट्रीज का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है।
अब फिर से आपके सामने और अन्य ऑप्शन आएंगे। यहाँ एक ऑप्शन आपको डिस्प्ले हो रहा है जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, विषय अध्यापक मैपिंग। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का इंफॉर्मेशन शो होगी जहां आपको एक विशेष नोट दिया हुआ है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा परिणाम हेतु विषय अध्यापक का चयन करते समय एक ही अध्यापक का चयन करें, जिसको नियमानुसार परीक्षा परिणाम दिया जाना है। विशेष परिस्थितियों में ही द्वितीय अध्यापक का चयन द्वितीय कॉलम में करें। आपको ध्यान रखना है कि एक कॉलम में एक ही अध्यापक का आपको चयन करना है। किसी विशेष परिस्थिति यदि विद्यालय में है तो आपको कॉलम 2 में एंट्री करनी है, अन्यथा उसको खाली छोड़ना है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं अब नीचे कि आपको किस तरह से जो अपनी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है। यहाँ नीचे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। आपको सबसे पहले यहाँ सेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ आपको सेशन के नीचे जो सेलेक्ट के लिए हमें दिया है यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेशन की लिस्ट ओपन होकर आएगी। अब यहाँ हमें 2021-22 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ मिलेगा हमें नीचे क्लास का ऑप्शन, तो यहाँ भी हमें सेलेक्ट के लिए दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके विद्यालय में जितनी भी कक्षाएं चलती होगी उनकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। अब आप जो भी कक्षा सेलेक्ट करना चाहते हैं सब्जेक्ट टीचर मैपिंग के लिए वो कक्षा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि मैं कक्षा 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको नीचे मिलेगा ऑप्शन सेक्शन का, तो आपको यहाँ नीचे क्लिक कर लेना है। जितने भी सेक्शन आपके विद्यालय में चलते होंगे उनकी सूचना आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। फिलहाल मेरे विद्यालय में एक ही चलता है तो मैं यहाँ ए ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। और फिर आपको अंत में ऑप्शन मिलेगा गो का, तो इस गो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आपको एक तरफ जो यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपके विद्यालय में जो भी सब्जेक्ट चलते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन शो होगी। उसके बाद आपको टीचर टाइप 1, इसमें आपको वर्किंग, रिलीव्ड, NA, उसके बाद आगे मिलेगा टीचर 1 और उसके आगे है टीचर टाइप 2 और टीचर टाइप 2 इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ साथियों ये बात को ध्यान रखना है। मैंने अभी आपको उक्त नोट पढ़कर बताया है कि आपको टीचर टाइप 2 में विशेष परिस्थितियों में ही आपको टीचर को सेलेक्ट करना है, अन्यथा आपको यहाँ NA जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर एक कक्षा का बता देता हूँ, एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे आपको यहाँ मिल रहा है हिंदी। सबसे पहले तो हिंदी कक्षा 1 में कौन पढ़ाता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। अब यदि आप माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत होंगे तो आपको यहाँ 3A 3B भी मिल सकता है। तो आप उसकी जानकारी के लिए आपके संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी से बात कर लीजिए कि भाई कौन सा अध्यापक 3A में है और कौन सा 3B में, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल मेरे यहाँ सामने वो नहीं आ रहा है, मेरे यहाँ वर्किंग, रिलीव्ड और NA आ रहा है, तो मैं यहाँ वर्किंग पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे थोड़ी देर प्रोसेस होगी। उसके बाद हमें यहाँ जो टीचर 1 दिखाई दे रहा है इसके नीचे सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, तो यहाँ क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे वही सूची आपके सामने डिस्प्ले होगी जो भी कार्मिक आपके विद्यालय में है। अब कक्षा 1 में जो भी हिंदी पढ़ाता है उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे कक्षा 1 में हिंदी में स्वयं पढ़ाता हूँ तो मैंने यहाँ स्वयं को सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह आपको प्रत्येक विषय की इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करवानी है। अब जैसे हम यहाँ एक बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट 4 जो हमारा EVS है वो कक्षा 1 में नहीं चलता है, तो हम यहाँ उसके लिए NA पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप NA पे सेलेक्ट करोगे शाला दर्पण प्रोसेस करेगी और यहाँ टीचर 1 में नन आपको दिखाई देगा। तो आपको इस तरह एक भी कॉलम को यहाँ ब्लैंक नहीं छोड़ना है, चाहे वो कोई सा भी हो। आपको सब पर अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है, और उसके बाद आपको आना है अंत में यहाँ सबमिट पर। तो यहाँ सबमिट पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का एक पॉपअप दिखाई देगा, सक्सेस टीचर हैज़ बीन मैप्ड टू द सब्जेक्ट सक्सेसफुली। तो आपको ये देख लेना है कि ये ग्रीन कलर में आपके सामने सक्सेस का मैसेज आ जाना चाहिए। जो आपने कार्य किया है वो आपका शाला दर्पण पर सेव हो चुका है। अब साथियों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो अभी वर्तमान में हमें कार्य करना है प्रवेशोत्सव में, उसमें कार्य करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी शाला दर्पण पर। और यदि आप इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहते हैं तो मुझसे जुड़े रहिए। और
यदि और भी कोई इन्फॉर्मेशन आप मेरे से चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य कमेंट करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।